30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, फिर ये भ्रम होगा कि कोई मुझे इतना ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। और फिर उस एज में भ्रम जब टूटता है तो तुम संभाल नहीं पाओगे। लोग 16 से 24 साल की आपकी अगर एज होगी तो आपको पता है कि इस एज में दुनिया भर के लोग आपके पास आएंगे और आपको एडवाइस देंगे कि इस टाइम पे ना आपको 16 से 24 साल तक एकदम सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के ऊपर ही फोकस करना है, तुम्हें अपना फोकस कहीं और नहीं ले जाना है। दुनिया भर की सलाह आपको देंगे लोग, लेकिन मैं आपको कोई भी ऐसी सलाह नहीं दूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये एक रास्ता बताऊंगा कि आपको इस टाइम को, इस लाइफ को, इस एज को किस हिसाब से जीना चाहिए, किस नज़र से देखना चाहिए। क्योंकि लोग आपको वही बात सिखाएंगे जो उनके टाइम पे उनको लोगों ने सिखाई थी। तो कई बात उनकी बातें सिर्फ गलत नहीं है, कई मायनों में तो ख़तरनाक है। क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है आपकी लाइफ पे जहाँ पे डिपेंड करता है कि आगे आपके फ्यूचर पे क्या इनकी असर पड़ेगी। लोग कई बार सच भी कहते हैं कि अगर तुमने करियर पे ध्यान दिया इस टाइम पे तो तुम्हारा करियर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये बात उनकी सही है, लेकिन वो इस चीज़ के मामले में आपकी और कई चीज़ों का दोहन कर रहे हैं। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस भी कुछ मायने रखती है, आप अपनी लाइफ में और चीज़ों में भी खिले, और चीज़ों में भी आगे बढ़े, ये बात बहुत मायने रखती है। सबसे पहली चीज़ कि इस उम्र में आपको लड़कों से अट्रैक्शन होता है और लोग आपको मना कर देंगे कि नहीं भाई नहीं, इस एज में तो देखना ही नहीं, किसी लड़के को देखना ही नहीं, ये सब धोखा है, प्यार ब्यार सब। तुम मानोगे एक बात को कि इसी एज में ज़्यादातर लोगों को पहला प्यार इसी एज में होता है। तो कुदरत अगर चाहता है कि तुम्हें इस एज में लड़कों से अलग ही लेना है, थोड़ा लॉजिकली सोचो, तो इस टाइम पे ही तुम्हें अट्रैक्शन क्यों पहले स्टार्ट होता है? 14 साल के बाद, किसी को 15 साल में, 16 साल में, 24 साल तक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा। तुम्हारा सेक्स पावर भी बहुत ज़्यादा होता है। इस टाइम पे तुम जो कुछ भी करोगे ना, उसमें तुम बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ कर सकोगे। इसीलिए लोग कहते हैं कि इस टाइम पे करियर पे ध्यान दे दो, इस टाइम पे पढ़ लो, ताकि तुम फाड़ दो ऐसा पढ़ लो। अगर तुमने फाड़ दिया, ऐसा पढ़ लिया और कोई चीज़ नहीं की तो तुम परेशान हो जाओगे। तुम्हारी लाइफ में, पिछली लाइफ में तुम बहुत दुखी होगे। पता है क्यों? क्योंकि उस एज में तुम्हें मन करेगा लड़कियों को ताड़ने का, उस एज में तुम्हें मन करेगा सेक्स करने का, जो वहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। फिर लाइफ में एक टाइम पे आगे बढ़ना भी होता है। 16 से 24 साल की आपकी एज होती है ना, आपकी लाइफ में टेम्प्रेरी लोग बहुत ज़्यादा आएंगे। इस लाइफ में बहुत ज़्यादा टेम्प्रेरी लोग आएंगे और हर बार आपको ऐसा लगेगा कि ये एक सच्चा प्रेम है, ये एक सच्चा व्यक्ति है। तो यहाँ पे क्या लेना है? इस एज में आपको लेना है मैक्सिमम एक्सपीरियंस लो, दुख को मत ले लो। प्यार होने का भ्रम होता है, ठीक है, गलत लोग मिलते हैं तो उनको एक्सपीरियंस करो। हर बार ये लगेगा, यही तो आपको लाइफ को सीखने को मिलेगा। अगर इस एज में लड़के के चक्कर में नहीं पड़े, रिलेशन के ऊपर आपने बोला कि नहीं, ना बोल दिया, तो ये तुम्हें जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं बहुत ही महामूल्य ये, ठीक है। अब 30 साल की एज में एक्सपीरियंस करोगे, 40 साल, बहुत ज़्यादा झटका लगेगा। सीख लो, ये एज ही सीखने की है। जैसे मैंने कहा ना कि इस एज में बहुत ज़्यादा टेम्पररी लोग आते हैं, ये आपकी एज भी टेम्पररी, एक ट्रेलर है, एक प्रैक्टिस मैच है, लाइफ के मैच में उतरने से पहले का। लेकिन ऐसा मत समझो कि यहाँ पे आपको जो मन चाहे वो करना है। चीज़ें लिमिटेड करो, लेकिन देख के करो। हाँ, करियर पे ध्यान दो, लेकिन प्यार से, रिलेशन से बचने की भी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। ये कोई बंधन नहीं है। ऐसा मत सोचो कि करियर सेट कर लूँगा फिर मैं रिलेशन बनाऊँगा। करियर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन इस टाइम पे इन चीज़ों को तुमने दाब लिया तो क्या होगा कि वो चीज़ तो तुम्हारे अंदर रह जाएगी, वो इमोशन तो हो जाएगा। फिर उस एज में तुम्हारा बहुत ज़्यादा मन करेगा ऐसी सारी चीज़ें करने के लिए। ये ज़रूरी है कि इस टाइम पे तुम अपना अच्छा करियर बनाओ, लेकिन इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम लोगों को समझना सीखना स्टार्ट कर दो। क्योंकि तुम्हारी लाइफ में इतना ज़्यादा टेम्परेरी लोग आएंगे, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। इस उम्र में तुम्हारे ज़्यादा रिश्ते ख़राब होंगे, तुम्हारे लिए अच्छा है। क्योंकि अगर इस टाइम पे तुमने नहीं समझे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि एक लड़की को लाइफ में कैसे ट्रीट करते, एक लड़के को कैसे ट्रीट करते। ये भी बहुत ही ज़रूरी ना। फिर तुम किसी से तो शादी करोगे ही करोगे, फिर तुम्हें पता नहीं होगा, तब तुम्हारा पहला रिश्ता ख़राब होने लगेगा तो तुम्हारी मैरिज लाइफ ख़राब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे तुम्हारे लिए एक प्रैक्टिस मैच है। यहाँ पे जो भी तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारी लाइफ का एक्सपीरियंस बन जाएगा। अगर तुमने लाइफ में 2 लड़कियों को डेट किया है, तुमने 2 लड़कों को डेट किया, मैं कहता हूँ कि एक ही करो, लेकिन मान लो कि वो 2 रिलेशन नहीं रह, क्योंकि तब तुम्हें समझ नहीं होती रिलेशन की, लोगों के साथ रहने की। तो तुम्हारे 2 रिलेशन फेल हो सकते, आराम से हो सकते। लेकिन तुमने देखा कि जिस रिलेशन तुम्हारा फेल हुआ,
अच्छे रिलेशन से भी ज़्यादा सीखने को मिलते हैं हमेशा एक फेल हुए रिलेशन में। तो ये बड़ा ज़रूरी है। इस एज में लोग तुम्हें भगाते हैं कि नहीं लड़की तरफ देखो ही नहीं, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे लोग जो अपने करियर पे बहुत टॉप पे पहुँच गए, कई लोग ऐसे होते हैं कि रिलेशन के सामने भी नहीं देखते, ना लड़की के सामने देखते ना लड़के के सामने। मोस्ट ऑफ लोग उनकी पहली मैरिज लाइफ फेल हो जाती है, फिर वो एक्सपीरियंस करते हैं अपनी दूसरी मैरिज लाइफ का। अच्छा है मेरे भाई, दूसरी आप यहाँ पे रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस लेकर जाओ। दूसरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस टाइम पे ना लोग आपको दाब कर रखना चाहते हो कि ना हिलो ना डुलो, लेकिन ये एक ऐसा टाइम होता है, एक ऐसी एज होती है कि अपने आप को जितना तुम खोल सको ना उतना खोल लो। इस टाइम पे तुम दब गए ना तो तुम एकदम से दब जाओगे। जैसे कि लोग तुम्हें फेंकेंगे करियर वाइज, तुम्हें स्टडी में फेंकेंगे तो तुम वहाँ पे तो बहुत एक्सप्लोर करोगे, लेकिन कुछ चीज़ें तुम्हारे माइंड में दब जाएगी तो उन चीज़ों में तुम निखर ही नहीं सकोगे। अगर तुमने लाइफ में अपने ऊपर कंट्रोल लेना है तो ये चीज़ें करो जो तुम्हें मनमानी करती है, कि तुम्हें करने का मन अट्रैक्शन होता है, लड़कियों से बात करने का मन होता है, तो एक रिलेशन रखना कोई बुरी चीज़ नहीं होती। लेकिन हमेशा इस एज में तुमने अपने इच्छाओं को मारने का बीड़ा उठा लिया ना तो लाइफ टाइम तुम अपनी उन चीज़ों के ऊपर उठ ही नहीं सकोगे, हमेशा तुम दबे रह जाओगे। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते, उनको जो ख्याल है जो आइडिया है वो करते रहते, ठीक है। अगर प्यार में पागल नहीं हुए, बर्बाद नहीं हुए, बर्बाद होने के बाद आबाद होना तुमने सीखा ही नहीं है, तो उस एज में बहुत स्ट्रगल करते हो। अगर इस एज से तुमने लाइफ को जिया, लाइफ के सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस को इस एज में जी लिया, तब लगेगा कि मैं किंग हूँ और किंग हूँ ऐसा एक्सपीरियंस करने के एग्जैक्ट बाद तुम्हें लगता है कि यार प्यार एकदम बकवास है, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस इस एज में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम 30 साल के होगे, 40 साल के होगे, फिर ये भ्रम होगा कि कोई मुझे इतना ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। और फिर उस एज में भ्रम जब टूटता है तो तुम संभाल नहीं पाओगे, लोग सुसाइड कर लेते हैं इस एज में, ठीक है। ये एक्सपीरियंस सारे तुम्हें इसी एज में होना चाहिए, 16 से 24 साल की है। तुम्हें पता नहीं कि जब तुम इतने इमोशन में होते हैं 16 से 24 साल की उम्र में, तब लोग हम कहते हैं कि मैच्योर नहीं होते, तब इमोशन हम पे हावी हो जाता है, लड़की के घर तक पहुंच जाते हैं, लड़के के घर तक पहुंच जाते हैं अगर वो फ़ोन नहीं होता। तो ये वाली पागलपंती तुम इसी एज में करोगे, 40 साल की एज में तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी, ठीक है। तो ये पागलबंदी कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर की जो एक इनर पावर है, ठीक है, उनको एक्सप्लोर करता है। अगर ये कई मामलों में आज गलत भी है तो उस एज में मैच्योरिटी के साथ ये खुलेगा तो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं सही होगा, गलत नहीं होगा। लेकिन तुमने अपने आप को दाबने का, अपने आप को कंट्रोल करने का एक पावर बना लिया तो तुम एक सिस्टमेटिक इंसान बन जाओगे, जो एक अच्छी खासी जॉब कर रहा होता है और कुछ फिक्स पैसे कमा रहा होता है, लेकिन उसकी लाइफ बड़ी बैलेंस होती है, एक सूखी रोटी जैसी, जिसमें कोई स्वाद नहीं होता, जिसमें कुछ नया नहीं होता। लेकिन मनमानी की इन चीज़ों में अपने हर चीज़ में जो चीज़ चाहा वहाँ पे दबाया नहीं, अपने आप को खोल दिया। तो तुम्हारे लिए तुम्हारी लाइफ का जो ट्रेनिंग है, ठीक है, तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा टाइम है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये उम्र टेम्प्ररी लोगों को आने की और टेम्प्ररी लाइफ जीने की एक प्रैक्टिस मैच है। तो इस एज को इतना ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए अवेयर होने की ज़रूरत है। करियर पे ध्यान देना चाहे, रिलेशन करना चाहे, जो कुछ भी तुम करना चाहते हो, जो कुछ भी तुम सीखना चाहते हो, इस एज में तुम जो कुछ भी सीखोगे और जो कुछ भी तुम्हारे एक्सपीरियंस होंगे वो तुम्हारी लाइफ में 100% तुम्हें सबसे ज़्यादा सीख इसी एज से देंगे। तो ना तो बहुत ही ज़्यादा इन टाइम से डरने की ज़रूरत है, इतना ज़्यादा फोकस हो जाओ, इतना ज़्यादा करियर बना लो, तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम करियर में बनोगे, इन चीज़ों में खुल जाओगे। लेकिन लाइफ में और भी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट रखती है वहाँ पे तुम दब जाओगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें। आप मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो या मेरे साथ फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो सारे जो यूज़फुल लिंक है मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। थैंक यू सो मच।